हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरे नीतू रियल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग है 5 जुलाई के दिन का, जिस दिन मैं स्कूल से आकर के मैंने सबसे पहले आज सोचा कि चलो अपनी अलमारी को सेट कर लूँ। मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गई थी, जिस कारण से मुझे उसे देखने में ही ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब अव्यवस्था होती है तो मन में भी कहीं ना कहीं अशांति होती है। तो देखिए, मैंने अपनी अलमारी खोली है और अपने सूट्स को देख रही हूँ कौन सही है कौन गड़बड़ है, तो उनको व्यवस्थित करना है। क्या था, अभी 2-4 प्रोग्राम अटेंड किए तो सब पार्टी वियर कपड़े और क्या कहते हैं डेली वियर के कपड़े जो मैं स्कूल्स के लिए कैरी करती हूँ, सब मिक्सअप हो गए थे। तो मैंने स्कूल से आकर 2-3 दिन से मेरे माइंड में ना ये चीज़ चल रही थी कि अलमारी वो हो रही है, अव्यवस्थित हो गई, चलो व्यवस्थित करनी, कर नहीं पा रही थी। स्कूल से आई किसी ना किसी काम में लग जाती थी, तो मैंने सोचा चलो आज जो काम करना है उसे कर लें। तो एक चीज़ आपसे भी कहना चाहूँगी, जिस काम को आप सोच रहे हो ना कि ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा है, हम थक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो बस उस काम को शुरू कर दीजिए। देखिए काम कैसे होता है। फिर देखिए, मैंने अपनी अलमीरा के सारे कपड़े निकाल दिए। इसमें कुछ घर के भी कपड़े हैं, कुछ पार्टी वियर हैं। ये सूट मैं ना पार्टी वाली जो छोटी मोटी होती है, हम लोगों के फ्रेंड्स की होती है ना, उसमें मैं कैरी करती हूँ। मैं आपसे बताऊँ, मैं ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं रखती हूँ, हालांकि मेरे पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मैं साड़ियों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अब हम लोग साड़ी तक ज़्यादा पहन नहीं रहे हैं, सूट्स ही वियर कर रहे हैं। स्कूल स्कूल जाते हैं, अपने जॉब पे भी तो सूट्स ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि साड़ी में इतना अच्छे से कंफर्टेबल होकर सफ़र करना और जॉब पे करना, गर्मी इतनी पड़ रही कि नहीं बन पाता। ये सूट है, देखिए इसको ऐसे ही रख दिया था तो इसमें प्रेस भी इसकी ख़राब हो गई है। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और पार्टी वियर जो सूट्स हैं ना अपने, वो अलग करके रखूँगी और डेली यूज के सूट अलग करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे कहीं जाना होगा ना तो ठीक रहेगा। आजकल क्या हो रहा था ना, कपड़े इतने अव्यवस्थित हो गए थे कि कहीं जाना होता था तो किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा, किसी की सलवार नहीं मिल रही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप यही करें, सबसे पहले उठें और अपने आप को धक्का दें कि नहीं आज हमें ये काम करना है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ। और हाँ दोस्तों, मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, ब्लॉग नहीं था, आपसे बातें की थी, जिसमें मैंने 16 श्रृंगार और 2 श्रृंगार की बात की थी। तो पता नहीं कुछ फ्रेंड्स को शायद वो पसंद नहीं आया, तो उसमें से कुछ सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए। तो जब सब्सक्राइबर मेरे कुछ कम हुए तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुई। मुझे लगा कि क्या है यार, अगर कुछ सही बात शेयर कर दो या कह दो तो अनसब्सक्राइब करने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा था तो आप उसको कमेंट्स कर सकते थे, आप अपनी बात मुझे शेयर कर सकते थे, तो मैं भी तो अपने विचारों को थोड़ा झांक पाती। लेकिन मैं चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर दो, ये चीज़ मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। तो प्लीज़ जो कोई भी मेरा ब्लॉग देखता है, तो आपको जो चीज़ नहीं लग रही है ठीक, तो आप उसमें कमेंट्स कर दें फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखिए, ये मेरी साड़ी रखी है, बहुत दिनों की रखी है और इसको मैंने पहना नहीं है, मतलब 1-2 बार खरीद ली और फॉलो लगवा के रख ली है। पहनना वहनना बहुत कम चीज़ें हैं। तो आप जब अलमारी सेट करें तो उन चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं पहन रहे हैं, उन्हें हम अलग रख दें और अलमारी में ना सामने रखें। मतलब जैसे एक साइड में आप उन चीज़ों को रख दें। देखिए, ये ब्लाउज है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो, तो ये भी साड़ी ऐसी ही है जिसे मैं कम पहनती हूँ। और ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में केवल अपने सूट रख रही हूँ और नीचे वाले में कुछ साड़ियाँ रख रही हूँ जो मैं स्कूल में कैरी कर सकती हूँ, और सबसे लास्ट वाले में मैं अपनी टोटल मतलब शादी पार्टी वाली साड़ियाँ रखूँ। क्योंकि क्या था ना दोस्तों, मैंने अपनी साड़ियों को जो फोल्डेबल बॉक्स होते हैं ना उसके अंदर रख दिया था। अब वो साड़ियाँ फोल्डेबल बॉक्स के अंदर रहती हैं, ओपन में दिखती नहीं है, तो वो पहन ही नहीं पा रही थी। और जब मैं कहीं जाती ना तो मुझको एक ही टेंशन, मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं। ऐसे कई फ्रेंड्स होंगी, तो हम अपने सारे कपड़ों को क्या करें ना, अलमारी में सेट कर लेते हैं, तो वो ठीक लगेगा। पहले मुझे लग रहा था कि क्यों अलमारी भर कर सामने पे रख देना, लेकिन नहीं, अगर वो अलमारी में दिखेंगे ना तो वो कभी ना कभी पिन जाएंगे, और फोल्डेबल बॉक्स में अगर आप अंदर रख देंगी ना तो कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है, पिनेंगे भी नहीं, ऐसा होता। और ये जो अलमारी केवल मेरी अलमारी, मैं आपसे बताऊं, इसमें केवल मेरे ही कपड़े रखे रहते हैं, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े नहीं है, मेरे हस्बैंड के नहीं है। मेरे यहाँ 2 अलमारी है, तो जो दूसरी अलमारी है ना,
और उसमें ड्रेसिंग भी कनेक्ट है और उसमें मैंने मिस्टर के और अपने बच्चों के कपड़े रख रखे। ये देखिए, ये थोड़ी सी मेरी मेकअप की किट दिखी ना, इसे मैंने अलमारी में क्यों रखा आप सोच रहे होंगे। तो जो मेरी गुड़िया रानी है वो क्या करती हैं, सारे मेकअप को यूज कर लेती हैं और किट को ख़राब कर देती है। और देखिए, इस किट को ख़रीदने के बाद रख दिया मैंने, मैं भूल भी गई कि मैंने रखा, कभी यूज ही नहीं हुई है, जैसी की तैसी रखी है। ये बच्चों के पेपर्स हैं, अब इनके इनके अलमीरा में रख दो ना तो एक भी पेपर नहीं बचेगा। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें भी ना जो भविष्य में काम आए, फिर तुरंत सुबह उठें उसको लेने दौड़ पड़ें कि हाँ आज बच्चों के स्कूल में ये प्रोग्राम है, ये चीज़ चाहिए, तो मैं उनको भी ना अपने अलमारी में रख करके अपनी अलमारी लॉक कर देती हूँ। तो ना तो वो चीज़ें बच्चों को दिखती है और ना बच्चे उन्हें यूज कर पाते। तो आपके भी घर में अगर ऐसा होता है ना कि बच्चे मतलब चीज़ों को यूज कर लेते अननेसेसरी तरीके से, बिटिया है आपकी, आपके मेकअप का सामान कुछ यूज कर लेती है या ख़राब कर देती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ आपकी बेटी के हाथ ना पहुँचे। ये साइड से मेरा बैंगल बॉक्स रखा है जिसमें कि मैं अपनी डेली यूज की जो चूड़ियाँ होती हैं, जो मतलब पार्टी वियर चूड़ी उड़ी है, उनको पहनती हूँ। तो बस यही मैंने आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ ब्लॉग शूट किया, आपको शेयर कर रही हूँ। और मेरी एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ। और मतलब मैंने अभी शुरुआत की है, हो सकता है आपको चैनल में चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, नहीं कुछ चीज़ अच्छी हो, तो आप उसे देखें और समझें और मुझे भी थोड़ा सा बताएं, है ना। तो इस तरीके से हम एक बाइटी अपनी फैमिली बनाते हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीख लेना। और जहाँ कन्फ्यूजन होगी तो एक दूसरे से कमेंट्स करेंगे और जो लोग इसे देख रहे हैं वो शेयर करेंगे। ये देखिए, ये मेरी साड़ियाँ हो गई हैं जो मैंने व्यवस्थित करके रख दिया है। हाँ, साड़ी रखने से पहले मैंने सोचा कि अलमीरा गंदी गंदी सी है, चलो इसे पहले पोंछ लें। तो बस मैंने एक छोटा सा रुमाल लिया और इसको पोंछ रही हूँ। अलमीरा करने के बाद में ऐसे बीच में बच्चों ने कहा मम्मा भूख लग रही है तो कुछ बना दीजिए, हालांकि मैंने नाश्ता बना दिया था, आके मतलब स्नैक्स बना दिए थे स्कूल से आकर के। फिर मैंने जल्दी से भिंडी चॉप की और भिंडी को फ्राई कर दिए और फिर मैं आ गई अपने अलमारी के पास। ये साड़ी है गाइज, ये साड़ी है आज से 5 साल पहले की, जो भी आपने मैरून कलर की देखी। ये साड़ी मेरी इंगेजमेंट की है जो ऊपर रखी हुई है। ये सब बॉक्स में इस कदर रखी हुई थी, कभी नहीं पहनती है, मैं आपसे बताऊं। तो मैंने इन सबको सेट कर, ये साड़ी, ये जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके मूल उतरे थे, तब हस्बैंड लेकर के आए थे पूजा में बैठने के लिए, साड़ी चाहिए थी। तो एक साड़ी हस्बैंड लाए थे, एक साड़ी मायके की तरफ से आती तो मम्मा लाई थी मेरी। और ये सब घर में पहनने वाले सूट्स हैं जो मैंने ऊपर रख रखे हैं। और इस तरीके से देखिए, मैं एक पेन का बॉक्स भी रखती हूँ कि पेन ख़त्म हो जाए, रिफिल्स ख़त्म हो जाए तो उसमें से तुरंत मैं निकाल लेती हूँ। ये पार्टी वियर सूट्स है मेरा, एक जीन्स है, कुर्ते हैं, मतलब सब। ये 2 पर्स मेरे पार्टी के हैं, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पहन रखती हूँ। एक अलमारी का पोर्शन मैंने खाली कर रखा है जिसमें मैं अपने और यूज की चीज़ें रखूँगी। ये पूरी साड़ियों का कलेक्शन रखा हुआ है, देखिए आप। सिंपल साड़ियाँ ऊपर रख दी हैं जो मैं वैसे पहनूँ, और ये हैवी साड़ियाँ एक साइड लगा के मैंने रख दी हैं व्यवस्थित करके। एक अलमीरा का पार्टीशन मैंने फ्री रख रखा है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें अभी मेरी रहेंगी उनको मैं कर दूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित करें। पहले तो हम अपनी ही चीज़ों को व्यवस्थित करें। जब हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। और थकान तो यार मैं सच्ची बताऊँ डेली की है, क्योंकि नौकरी अपनी 62 साल चलेगी, ठीक है। नौकरी हम कर किस लिए रहे हैं, अपने लिए, कि हम हैप्पी रह सकें, है ना। इसी बीच में, और हम हैप्पी तभी रहेंगे जब हम खुद व्यवस्थित रहेंगे और अपने बच्चों को रखेंगे। इधर मैंने उन साड़ियों को छांट लिया जिनको मुझे पीको फॉल करानी थी। इधर मैंने बेटी को अपने को भिंडी की सब्जी और रोटी दी। इधर बेटा भिंडी की सब्जी रोटी खा नहीं रहा था, वो कह रहा था मम्मा फ्राई राइस बना दो, उसे बहुत पसंद है। बस फिर मैंने फ्राई राइस बनाए। इधर मेरी चाय बन रही है और ये मेरी मम्मी आई हुई हैं। तो मेरी मम्मी के आने से मुझे एक फ़ायदा हो जाता है, मैं आपसे बताऊं, कि जितने भी कपड़े फट जाते हैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं मशीन रख नहीं पाती हूँ, तो जब भी मेरी मम्मी आती हैं तो मैं अपनी मम्मी से जितने भी फटे पुराने कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, मैं उनसे ही सिलवा लेती हूँ। दोस्तों क्या है ना, मेरे पास इतना टाइम मिल नहीं पाता कि मैं मशीन रख सकूँ, तो बस यही होता है। फिर इसके बाद मैं आ गई
नहा धो कर के किचन में, और देखिए किचन में आते मैंने फिर से नहा लिया स्वेटिंग से। ठीक है, ये रोटियां मैंने सेकी और ये देखिए पसीने की क्या हालत लगी हुई है। मुंह धुल करके मैंने फिर पी अपनी चाय।